पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज हमारा एक नया चैप्टर है। त्रिभुज के बारे में हम जानते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज जो है 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद आकृति होती है जिसमें 3 शीर्ष, देखिए ये 3 रेखाखंड 1 2 3, 3 रेखाखंड की एक बंद सरल आकृति होती है। इसमें 3 शीर्ष ए बी सी, ये हमारे शीर्ष हो गए। 3 भुजाएं ए बी बी सी सी ए, 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा शीर्ष हो गया ए बी सी, 3 भुजाएं हो गई, ये ए बी ए सी बी सी, और 3 कोण, कोण बी कोण ए कोण सी, इसे ही हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज बच्चों कई प्रकार के होते हैं, इनमें से हम उनके नाम पढ़ेंगे। त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुजों के प्रकार इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काइंड्स ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज को इंग्लिश में ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर कितने त्रिभुज होते हैं? तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज पहला होगा हमारा समबाहु। समबाहु में क्या होंगी? तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तीनों भुजाएं हमारी बराबर होंगी। और दूसरा हमारा भुजा के आधार पर होगा समद्विबाहु। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, समद्विबाहु मतलब 2 भुजाएं बराबर होंगी। और चौथा क्या होगा? विषमबाहु। तीसरा विषमबाहु मतलब जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं होगी। ठीक है, क्या होगी? जिसकी कोई भुजा समान नहीं होती है, वो क्या कहलाता है? विषमबाहु। ये तो हो गया बच्चों भुजाओं के आधार पर। अब अगर हम देखें कोणों के आधार पर, तो पहला होगा हमारा समकोण। समकोण पहले बता देती हूँ, इसे तो पहले न्यून कोण बताना चाहिए। समकोण में क्या होगा कि जो एक भुजा होगी वो समकोण होगी। ठीक है, देखिए एक भुजा समकोण होगी। ठीक है, आप देखिए दूसरा न्यून कोण। न्यून कोण में क्या होगा? प्रत्येक भुजा न्यून कोण होगी। समकोण का मतलब 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और प्रत्येक कोण न्यून कोण होगा, यानी 90 से कम। ठीक है बच्चों, 90 से कम होगा। आप देखिए अधिक कोण, एक कोण अधिक कोण।
यानी 90 से अधिक। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमने पढ़ा त्रिभुज के बारे में। ठीक है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, आपकी किताब में भी ये दिया हुआ है और ऐसे भी आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे की कक्षाओं में बहुत काम आएगा ये। ठीक है, अब देखिए, अब पढ़ते हैं, अभ्यास शुरू करते हैं। अभ्यास शुरू करेंगे तो जो देखिए 13A। ठीक है, अभ्यास हमारा क्या है 13A। 13A में जो पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्रों को काटिए, प्रत्येक को 2 भागों में इस प्रकार मोड़िए कि दोनों भाग सर्वांगसम हो जाए, यानी दोनों या तो कोण बराबर हो या तो उनकी भुजाएं बराबर हो तो भी सर्वांगसम होंगे। तो देखिए इसको 20 से आधा कर दीजिए, यहाँ से आप कर देंगे आधा तो दोनों एक जैसा हो जाएगा। इसको भी 20 से आधा कर दीजिए, इसे भी 20 से आधा कर दीजिए, इसे भी 20 से आधा कट कर देंगे तो ये सर्वांगसम हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या है, नीचे बने चित्रों को यदि बिंदुदार रेखाओं मोड़ा जाए तो प्रत्येक के दोनों भाग सर्वांगसम या नहीं, अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रत्येक के समकक्ष हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। तो देखिए बच्चों, अभी हमने बताया कि इसका अगर हम आयत का आधा कर देते हैं तो वो सर्वांगसम हो जाएगा। इसका आधा कर दिया तो ये सर्वांगसम है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, इसमें देखिए इसे आधा करने से क्या ये समान हो रहा है? नहीं ना, तो यहाँ पर क्या होगा? नहीं। वर्ग में 2 त्रिभुज समान होंगे, हाँ सही है, यहाँ पर लिख दीजिए हाँ। मैं निशान लगा दे रही हूँ, आप लोग हाँ और ना लिखिएगा। ठीक है, यहाँ अच्छा लिख ही देती हूँ, हाँ नहीं, इसमें होगा ना हाँ, गोले में हमने ऊपर ही बताया था हाँ। इसमें देखिए ये छोटा है ये बड़ा, ये नहीं होगा। देखिए यहाँ पर हाँ, यहाँ पर नहीं। ठीक है, ये तो हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित त्रिभुजों को उनके कोणों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। देखिए जो पहला दिया हुआ है ABC वाले में कोण भी 120 दिया है, 90 से अधिक है, तो 90 से अधिक क्या था हमारा? अधिक कोण। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा त्रिभुज? अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, पहला हमारा होगा अधिक कोण त्रिभुज। दूसरा हमारा क्या है? देखिए सभी जो है वो 90 से कम है, यानी सभी न्यून कोण है। तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा न्यून कोण। ये हमारा न्यून कोण है, ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज है, ये हमारा न्यून कोण त्रिभुज है। इसमें देखिए हमारा एक कोण जो है 90 अंश का है और बाकी जो है न्यून कोण है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा समकोण हो गया हमारा, ये भी खत्म। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित त्रिभुजों को उनकी भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। भुजाओं के आधार पर देखिए इसमें भी एक भुजा हमारी 3 सेंटीमीटर है, दूसरी भी हमारी 3 सेंटीमीटर, और एक क्या है 2.5। 2 भुजाएं बराबर हैं तो 2 भुजाओं बराबर वाले त्रिभुज को क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए दूसरे में क्या है? दूसरे में एक 3 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर है, एक 2.6 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं असमान है, यानी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। देखिए बच्चों, ये तो हमारा था विषम बाहु, इसमें तीनों भुजाएं असमान थी, तो ये हमारा हो गया विषम बाहु त्रिभुज। ये हमारा था समद्विबाहु, क्योंकि इसमें 2 भुजाएं बराबर थी, एक भुजा अलग थी, तो ये हमारा समद्विबाहु। इसमें तीनों भुजाएं अलग हैं, तो ये हो गया हमारा विषम बाहु। इसमें भी देखिए तीसरे चित्र में भी हमारी दोनों भुजाएं, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो ये क्या हो गया? ये भी हमारा हो गया विषम बाहु। लेकिन क्वेश्चन जो चौथा है इसमें देखिए तीनों भुजाएं हमारी समान है, तो ये हमारा क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज। तीनों भुजाएं समान है तो समबाहु त्रिभुज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे 2 रेखाखंड दिए गए हैं, दोनों रेखाखंड सर्वांगसम है। ए बी हमारा 4.5 है, तो CD की लंबाई देखिए अगर सर्वांगसम है तो उनकी भुजाएं समान होंगी। ए बी अगर 4.5 है तो CD भी हमारा 4.5 ही होगा, ये भी हमारा 4.5 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, चित्र में ABCD एक रेखा पर स्थित बिंदु है। रेखा CA
रेखाखंड बी डी के बराबर है, सी ए बी डी के बराबर है। तो रेखाखंड सी बी ए डी के बराबर है या नहीं है, ए डी के बराबर है या नहीं है। हाँ, ये बराबर होगा। जब सी बी बराबर है यानी ये भुजाएं इस भुजा के बराबर है और इतना पूछ रहा है तो ये भी तो इसी के अंदर आ रहा है, ये इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हाँ बराबर है, ए डी बराबर है सी बी के बराबर है। इसका आंसर हो गया। अब देखिए बच्चों, आगे हम 13 भी पढ़ेंगे। आप लोग को इसमें जो भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो उसको हमसे पूछिएगा, और जो पीछे परिभाषाएं दी हुई हैं समबाहु त्रिभुज, न्यून जो भी दिया है सबको याद कर लीजिए।